हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे आपका कक्षा 10 गणित का जो सेट 2 है उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा या फिर अगर आपने सेट 1 का ही एक भी वीडियो आप नहीं देखे हैं मान लीजिए, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ में वीक हैं और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे मैथ में अच्छा मार्क्स लाया जाए, तो उसके लिए आपका ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, पूरा डिटेल सॉल्व करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से करना है, सब्जेक्टिव को किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे, ये सारा चीज़ मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से डिस्कस कर रहा हूँ। और क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये समान है तो k का मान बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से आप लोग देखिए। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 11। तो यहाँ पे दिया गया है द्विघात समीकरण। ठीक है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या बोला गया 0 का मूल जो है वो बराबर हो, यानी कि डिस्क्रिमिनांट क्या है 0 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। डी इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a बराबर कितना है, जो x² के साथ है वो a हो गया यानी कि a2 हो गया, b कितना हो गया k हो गया और c कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यानी कि b² यानी कि k² माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 3 बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया। यानी कि k² माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 क्या कितना आ जाएगा 24। ठीक है, बराबर 0 यानी कि k² बराबर आ गया 24। जब आप इसका रूट निकालिएगा, जब स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो k बराबर आ जाएगा √24। आप एलसीएम ले लीजिए 24 का, 2 का पहाड़ा में 12 बार में 2 छक 12 2 तिया 6, यानी कि ये अगर आप लिखिएगा तो यहाँ से आपका, क्योंकि ये प्लस माइनस में आएगा और यहाँ पे ये इसका जोड़ा बन रहा तो ये बाहर और बाकी चीज़ अंदर हो रह जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो k का मान प्लस वाला नंबर को ही लेंगे, माइनस नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए देखिएगा। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी आपका दिया गया है AP 3, 1, -1, -3 का सार्व अंतर क्या होगा। यानी कि आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिया गया है 3, 1, -1, -3 का आपको सार्व अंतर पता करना है। सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि आपको D निकालना है। तो D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद क्या है 1 माइनस A1 कितना है 3, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना -2। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फटाफट हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक AP दिया गया है, तो AP जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, -3, -1/2, 2 का हम लोग को 11वां पद हम लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, 11वां पद बताना है, यानी कि A11 क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहले इस AP में ध्यान से देखिएगा, इस AP में हम लोग को A कितना है, A दिया गया है -3। अगर D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिएगा -1/2 माइनस और माइनस प्लस 3, तो यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि -1 प्लस 6/2, यानी कि ये आ गया आपका 5/2, ये आ गया आपका D। ठीक है, A आ गया, D आ गया। अब A11 आपको बताना है। A11 बराबर क्या होता है, A प्लस 10D, ये फॉर्मूला होता है। AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग n का वैल्यू आप 11 रखिएगा तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। अब A कितना है आपका -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है, D दिया गया है आपका -5/2।
ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 बचे 10, यानी कि -3 प्लस कितना आ गया 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना 22। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा देखिएगा, 13 नंबर का आपका सही हो रहा बी नंबर में आपको दिया गया है 22। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से आपका 14 नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया गया, इसको नीचे करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो यहाँ से 14 नंबर का अगर आप आंसर बताना चाहेंगे तो सभी वृत्त जो होते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, तो भले ही इसका आकार क्या है बड़ा छोटा है, लेकिन देखने में ये कैसा है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो वृत्त, सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त जो होगा वो क्या होगा, समरूप होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अभी हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, आकृति बोला गया है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी का है। ठीक है, तो ईसी का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो मेरे को एक चीज बताइए, जब डी जो है वो पैरेलल है बीसी का, यानी कि ये दोनों रेखा पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है कि एडी बटा डीबी और एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये प्रमेय 6.1 में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी प्रमेय का यूज करके हम लोग इसको क्या करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा एडी बटा डीबी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट से आपको सॉल्व करना है, इसमें हर एक चीज को नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, तो एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा आपका एई बटा ईसी। तो यहां से अगर आप देखें एडी का मान कितना दिया गया है 1.5 और डीबी का मान दिया गया है 3 बराबर एई का मान दिया गया है 1 और ईसी का मान दिया गया है, ईसी का मान हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हम लोग को ईसी का मान ही तो निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ पे 10 आ जा रहा है, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो यानी कि आप क्या कीजिएगा, ईसी को उधर भेज दीजिएगा, यानी कि 1/2 बराबर 1/ईसी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ईसी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ईसी बराबर कितना आ गया आपका, 2 आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत ईजी था। हम लोग इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को देखे हैं हम लोग, किसमें, सेट 1 में भी सॉल्व किए हैं। चलिए अभी हम लोग 16 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वृत्त, यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज में एबी एसी और बीसी दिया गया है, तो आपको कोण बी बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कोण बी बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा एक त्रिभुज अगर हम लोग बनाएं, एक त्रिभुज कैसे भी हो सकता है, वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो, आप इसको किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं। तो एबीसी एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसको साबित करना है कि AC जो होगा वो बड़ा वाला भुजा होगा AC। अच्छा, AB हो गया हम लोग का 24 और BC हो गया हम लोग का 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग कोण B बराबर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी का आप लोग यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। यानी कि कर्ण क्या है, कर्ण है AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है हम लोग का AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू रखिएगा 25 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। यानी कि आप अगर ये दोनों का जो वैल्यू है, अगर इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 625। ठीक है, दोनों का आंसर 625 आ जाएगा जब इसका स्क्वायर निकालिएगा, और इसका स्क्वायर निकाल के रखिएगा, इसका स्क्वायर को जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 ही आएगा। अगर दोनों को बराबर हो रहा है, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो रहा है, लंब प्लस आधार के स्क्वायर का बराबर हो रहा है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और कोण बी जो होगा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 60 सेट 1 का में हम लोग सॉल्व किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को सेट 1 का, तो आप जाकर देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया, देखिएगा 2 बिंदु दिया गया है, बिंदु -5, 7
तथा -1, 3 के बीच की दूरी बताना है। यानी कि आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र यानी कि ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है, रेखा है, जो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तो ए बी बराबर होता है, दूरी सूत्र में लिखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे x2 -1 माइनस x1 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो यानी कि हम लोग यहाँ से अगर बात करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपका 16 + 16 यानी कि आ जाएगा 32 सॉरी, यहाँ से आ जाएगा ये 32। तो 32 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 32 और 32 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना, सॉरी 32 का अगर एलसीएम लेंगे तो हम लोग 2 बार में 16, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक जोड़ा निकल गया, यहाँ से भी एक निकल गया, यानी कि यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, तो 4, तो 4 रूट कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2 आपका आंसर आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा 4 रूट 2। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का सी नंबर जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि बिंदुओं 2,4 और 6,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मध्य बिंदु निकालना है। 2 पॉइंट दिया गया है 2,4 और आपको दिया गया है यहाँ से 6,8 का मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा मध्य बिंदु निकालने का, मध्य बिंदु अगर निकालना है तो उसका क्या तरीका होगा। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 करते हैं, 2 करते हैं। ठीक है, तो यानी कि x1 y1 यानी कि 6 + 2/2 और एक आ जाएगा आपका 4 + 8/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा आपका 6। तो 4,6 देखिए आंसर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फटाफट से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा आप 18 नंबर के बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन को। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए बी सी, ए दिया गया है आपको, ए का भुजा, बी का दिया गया है कोण दिया गया है, सॉरी ए कोण दिया गया है, बी कोण दिया गया और सी कोण दिया गया है, तो इसमें हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब आपके सामने एक त्रिभुज दिया रहा है और इसका क्या दिया रहा है, कोण दिया रहा है। ए दिया गया है -4,0, बी दिया गया है आपका 0,3 और आपको सी दिया गया है यहाँ से 0,0। तो यहाँ से फॉर्मूला लगता है आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो यहाँ से होता है 1/2 मॉड में x1 ब्रैकेट में y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 यहाँ पे हो जाएगा आपका y1 - y2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला लगता है। इसी फॉर्मूला पे आप रख दीजिए सब वैल्यू को। तो x1 मान लीजिए x1 कितना है -4। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अलग से लिख लीजिए एक बार। तो x1 आपका हो गया -4, y1 हो गया आपका 0, x2 हो गया 0, y2 हो गया आपका 3, x3 हो गया आपका 0 और y3 हो गया आपका 0। ठीक है, तो यानी कि x1 हो गया -4, y2 - y1, y2 - y3 क्या है 0, प्लस x2 क्या है 0, तो 0 को किसी भी चीज़ से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, प्लस x3 भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 दिया गया है। चलिए तो आप देखिएगा 1/2 -4 × 3 कितना हो जाएगा आपका, मॉड में -12। तो मॉड से जब निकलता है तो क्या होता है, प्लस में ही आता है, क्योंकि ये मॉड है और ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 छक 12 यानी कि आंसर आ गया आपका 6। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन सही आ रहा, सी नंबर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हम लोग का सही आ गया। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन इसी का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है tan A = 4/3। तो आपको sin A बताना है क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए
टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बटा बी। तो आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो यानी कि आपको एच निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 25। तो एच बराबर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो एच बराबर 5 आ गया, यानी कि साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि पी का वैल्यू कितना है 4 है, और बी एच का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि ये आ गया आपका 4/5, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और ये जो वीडियो था आपका, ये सेट 2 का पार्ट टू हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।